सावन महीने के पूर्णिमा तिथि का बहुत ही विशेष महत्व है। उस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधती हैं, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। इसका मुहूर्त क्या है, क्या कुछ खास उपाय इस दिन किया जाए? क्योंकि इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय किया जाए बहनों द्वारा, तो भाई के जीवन में काफी मंगल रहता है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और बहन के जीवन में भी खुशहाली आती है। इस विषय पे आज आपको विस्तार से बताने जा रही है। इस वक्त हमारे सामने चेतना कालरा जी हैं, जो कि ज्योतिषी हैं, टैरो का रीडर हैं, हीलर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, वास्तु के भी जानकार हैं। स्वागत है मैडम आपका। सभी को नमस्कार। धन्यवाद सर। जी, तो बताएं कि क्या कल का शुभ मुहूर्त है और किस समय से रक्षाबंधन का त्योहार बहनें मनाएं? जी, रक्षाबंधन के त्योहार के लिए वैसे तो 8 अगस्त से ही ये दोपहर को 2:12 से तिथि शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारी एक मान्यता है कि हमेशा हम किसी भी त्योहार को उदया तिथि में ही मनाते हैं और मनाना भी उदया तिथि में ही चाहिए। तो जो ये तिथि है आज दोपहर 2:12 पे शुरू होगी और कल 1:24 तक रहेगी। तो हमें क्या करना है, कल आप कभी भी इसको मना सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। तो 9 अगस्त 2025 को हम रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। और जो शुभ मुहूर्त है इसके लिए 5:47 से और 1:27 तक रहेगा ये शुभ मुहूर्त। अच्छा। और ब्रह्म मुहूर्त में कुछ लोग मानना चाहें तो 4:22 से और 5:04 तक ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें बांध सकते हैं। भद्रा का विशेष ध्यान करते हुए आपको ये मुहूर्त दिए गए हैं। जितने भी दर्शक हैं हमारे, उनको ये मुहूर्त भद्रा को ध्यान में रखते हुए दिए। और जो अभिजीत मुहूर्त होगा कल 12:17 से 12:53 तक हुआ। अच्छा, तो कुछ विशेष उपायों की भी आप चर्चा कर रही थी कि कुछ विशेष उपाय हैं जो बहनें करें तो बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी जी, विशेष उपाय तो है ही। एक तो मैं बोलना चाहूंगी कि काले रंग के कपड़े ना पहने। कोई भी ऐसे त्योहार होते हैं, वैसे भी हिंदू धर्म में धार्मिकता है ना, कभी जैसे नवरात्रे हुए, दिवाली हुए, तो हमें कपड़े थोड़े इसी तरीके से पहनने चाहिए। काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कोशिश करके काले ना पहने। और अगर उपाय की बात करें यहाँ, तो सबसे पहले हमें शिव को, महाशिव को, भगवान शिव को अभिषेक जरूर करना चाहिए रक्षाबंधन वाले दिन। सुबह उठ के भगवान को अभिषेक करें। आप दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से उनका अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद उनको राखी बांधिए शिव जी को। इससे क्या होगा, तरक्की मिलेगी हर उस क्षेत्र में, और जितने भी भाई बहनों को कष्ट है वो समाप्त होंगे। भाई बहनों के बीच में जो कष्ट होंगे, जो भी होगा, तरक्की भी मिलेगी। तो ये करें। और देखिए, वैसे तो ये है कि अपने इष्ट को बांधना चाहते हैं सब राखी, तो अब हनुमान जी की बात करेंगे हम यहाँ तो हनुमान जी को राखी बांधिए। वैसे तो ये उन्हीं का अवतार है, भगवान शिव के ही अवतार है हनुमान जी। शिव के अवतार है, तो राखी उन्हें भी बांधी जा सकती है। और उन्हें सिंदूर और चमेली अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और लौंग का भोग लगाएं। अच्छा, जो लोग अपने इष्ट को राखी बांधना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग या तो भगवान कृष्ण को राखी बांधते हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं वो हनुमान जी को राखी बांधते हैं, या फिर अन्य जो अलग अलग इष्ट हैं, देवी देवता हैं जिनके, उनको राखी बांधते हैं। तो इसके लिए क्या नियम होना चाहिए? जैसे कि एक तो है कि थाली सजा लिया, भाई के लिए सजाई जाती है थाली और राखी बांधी जाती है आरती दिखा करके। तो क्या इष्ट देव के लिए भी उसी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए? बिल्कुल उसी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब हम प्लेट थाली सजाते हैं तो उसी थाली से सबसे पहले भगवान को, अपने इष्ट को राखी बांधिए, उन्हें स्नान कराइए। लोग तो नए कपड़े भी करते हैं, जो लोग करना चाहे अपने सामर्थ्य के हिसाब से नए कपड़े पहनाए, उनको तिलक करें और स्नान करा के तिलक करके और उनको राखी बांधे। उसी प्लेट में फिर आरती उतारे और उसी प्लेट को फिर अपने भाई को राखी बांधने के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर उसके बाद अपने भाई को राखी बांधे। अच्छा, आमतौर पे एक बात जो देखने में आती है कि समयाभाव में कई बार हम
दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं कि समय के अभाव में बहनें संध्या काल तक भी, जैसे आपने बताया कि संभवतः 2 बजकर कुछ समय है जब ये शुभ मुहूर्त खत्म हो जाएगा रक्षाबंधन का, लेकिन शाम तक ये रक्षा सूत्र बांधने का सिलसिला कई बार चलते रहता है। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह होगी, समय का पालन करें या फिर संध्या काल तक बांध सकते हैं? समय का पालन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो देखिए, भगवान से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। वो जब समय है उस समय भगवान के चरणों में, जो समय हम दे रहे हैं मुहूर्त, भगवान के चरणों में अपनी राखी रखें और जब समय मिले वही राखी अपने भाई को बांध दे। कहने को तो देखिए, जब पुराने जमाने में युद्ध पे कोई जाता था तो उनको उसी समय राखी बांध के भेजी जाती थी बहनें, रक्षा के लिए बिल्कुल। उनकी आरती उतार के भेजती थी, करती थी। तो अगर ऐसे माना जाए तो फिर कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि बहन भाई के मिलने में, राखी बांधने में क्या शुभ या क्या अशुभ। ये तो एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए शुभ ढूंढने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर हम धार्मिक रूप से बिल्कुल मान्यताओं को मानते हुए चले तो मुहूर्त इम्पोर्टेंस रखता है। अभी देखिए, जैसे अभी आप देखते हैं कई लोग बोलते हैं सिख जो है वो मुहूर्त नहीं मानते, लेकिन अच्छा। मानते हैं। आप कई वो कहते हैं वो 12 बजे, संडे को 12 बजे क्यों शादी करते हैं? शादियां वो मुहूर्त में जुड़ा के नहीं करते ना, लेकिन संडे को 12 बजे कर देते हैं, क्यों? वो अभिजीत मुहूर्त चल रहा होता है उस टाइम। अच्छा। ये बात देखिए, मुहूर्त तो मिला ना उन्हें, अभिजीत मुहूर्त मिला संडे को, तो उन्होंने उसमें शादी कर दी। और अभिजीत मुहूर्त का बहुत ही महत्व है। इसको शास्त्रों में विजय मुहूर्त भी कहा जाता है, अभिजीत मुहूर्त। तो इसका तो इस्तेमाल ये किया जा सकता है। सिखों में शादियां मतलब संडे को 12 बजे होती हैं, इसलिए लगता है कि 12 बजे को लेकर के कुछ ये चुटकुले कहावतें जो बनी रहती हैं कि देखो 12 बज गया, इस तरह की बातें की जाती हैं। तो शायद इसके पीछे यही कारण रहता होगा। हाँ, यही कारण है। लेकिन कुछ लोग जानते नहीं है कि वो एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है जिसको कि अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। और यह दोपहर के, मतलब कि सूर्य उदय से सूर्यास्त के मध्य होता है। अच्छा, इसका समय भी ना सूर्य उदय के हिसाब से बदलता है। आप अगर मानिए किसी दिन 7 बजे सूर्य उदय हुआ और 7 बजे अस्त हुआ, सुबह 7 से 7, तो उसका जो बिल्कुल मध्य समय होगा, जैसे 12 बजे के 24 मिनट पहले, 24 मिनट बाद, लगभग 12 बजे होता है। तो सूर्य उदय के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होती है कि अगर सूर्य उदय कितने बजे होगा, जो पूरे दिन का मध्य आएगा वो 48 मिनट हमारे अभिजीत मुहूर्त के। तो इसको ऐसे किया जा सकता है। और इसकी बहुत महानता भी है, आपने भी देखा होगा, इसकी बहुत महानता है। और कहा जाता है कि मान्यताओं के हिसाब से रामचंद्र जी का जन्म भी इसी मुहूर्त में हुआ था, अभिजीत मुहूर्त में। और जो महादेव है उन्होंने त्रिपुरासुर का वध भी इसी मुहूर्त में किया था। ये मान्यता है। तो ये 9 अगस्त के दिन ये जो अभिजीत मुहूर्त है, संभवतः ये 15-20 मिनट का है, जो 1 बजे के बाद जो शुरू हो रहा है, जिसकी चर्चा कर रही थी आप। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरे दिन की पूरा है। 12:17 से 12:53 तक है। 12:17 से 12:53। अच्छा 53 तक, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त 48 मिनट्स का ही होता है, तो ये 48 मिनट का जरूर होगा। लेकिन देखो, इसके जो स्वामी है वो ब्रह्मा जी स्वयं है। ब्रह्मा जी द्वारा ही इसका स्थापित किया गया या उल्लेख किया गया, उन्हीं के वो स्वामी है इस मुहूर्त के। तो जब ब्रह्मा जी स्वामी है तो उस मुहूर्त में तो आप कुछ भी करोगे तो विजय प्राप्त होगी। कभी भी किसी अच्छे कार्य के लिए करना हो तो इसी मुहूर्त में करना चाहिए, और अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो भी इसी मुहूर्त में हम काम कर सकते हैं। जी हाँ जी हाँ। तो इस तरह से 9 अगस्त को आप रक्षाबंधन मनाइए। तो शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब मैडम ने विस्तार से बता दिया। और इसको लेकर के कुछ और अगर जिज्ञासाएं आपकी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारी कोशिश होगी एक बार पुनः इस तरह के सवाल आएंगे तो आपसे हम बातचीत करेंगे और इन जिज्ञासाओं का उत्तर चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। और दर्शकों से एक निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ऐसी बहुत सारी जानकारियां समय समय पर आपको देते रहेंगे। शेयर करें वीडियो, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।